दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक पावर सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 36 और 12 वोल्ट की है। ऐसी पावर सप्लाई मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो और इसमें प्रॉब्लम क्या है देखते हैं लगा के अभी। ये पावर सप्लाई को खोल लिया है हमने और इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके देखते हैं सप्लाई क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। देखिए सप्लाई ब्लिंक हो रही है। और सप्लाई लगभग आधा वोल्टेज आ रही है, 17-18 वोल्टेज आ रहा है, जबकि इसमें 36 वोल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रीसेट को चेक करते हैं, इसके प्रीसेट को। इस सप्लाई में ब्लिंकिंग के लिए जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादा करके पावर प्रीसेट का एक तो रहता है, और नहीं तो सेकेंडरी में जो 2 डायोड लगे हैं उसमें से एक डायोड ख़राब होने से आता है। इसका प्रीसेट ओके दिखा रहा है, 570 ओम्स दिखा रहा है। अब इसका हम डायोड को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी में एक डायोड लगा है जो कि फ़ैन की सप्लाई के लिए रहता है। ये डायोड शॉर्ट हो जाने से भी ये हमारी सप्लाई ब्लिंक करती है। ये देखिए ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, इसके वजह से ये पावर सप्लाई ब्लिंक कर रही है। आप बाकी की सप्लाई में देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम रहता है ब्लिंकिंग के लिए, लेकिन इस सप्लाई में ज़्यादा करके प्रॉब्लम जब सप्लाई कम बनती है और ब्लिंक करती है तो ये डायोड ख़राब निकलता है। ये देखिए डायोड को हमने निकाल दिया है। ये डायोड का नंबर है SR5100। यही डायोड हमारे पास अभी आया हुआ है, यही डायोड हमने मंगाया है। इसकी जगह पे वही डायोड हम डाल रहे हैं। पहले जो डायोड आ रहे थे मार्केट के वो चल नहीं रहे थे। इसको एक बार चेक करके आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, दोनों तरफ से आप देखेंगे तो जीरो रीडिंग आ रहा है। ये डायोड ख़राब हो गया था, इसीलिए ये ब्लिंक कर रही थी। अभी इसको हम फिर से सप्लाई देके एक बार देख लेंगे ये डायोड निकालने के बाद में क्या कंडीशन रहता है। ब्लिंकिंग एक पावर लाइट में क्रिटिकल प्रॉब्लम है। बहुत लोग परेशान रहते हैं ब्लिंकिंग की वजह से, लेकिन ब्लिंकिंग बहुत से वजह से आती है। कभी कभी मदरबोर्ड मिसमैच होने से भी ब्लिंकिंग आती है। अगर आप 36 वोल्ट के सप्लाई पे 28 वोल्ट का मदरबोर्ड या कम वोल्टेज वाले मदरबोर्ड लगा देते हैं तो भी प्रॉब्लम आता है। या मदरबोर्ड का कनेक्टर गलत लगा देते हैं तो आप मिसमैचिंग करने से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है, या गलत कुछ आप लगा देते हैं उससे भी प्रॉब्लम आता है। अब हम सप्लाई को चालू करके देख रहे हैं। देखिए ब्लिंकिंग बंद हो गई है और ये सप्लाई हमारी 35 वोल्ट बराबर आ गई है। तो इसका डायोड का ही प्रॉब्लम था। आप डायोड डाल के फिर से चेक करेंगे। लेकिन देखिए ब्लिंकिंग किस वजह से आ रही थी। ये जो पंखे की सप्लाई के लिए जो एक डायोड लगा था वो डायोड शॉर्ट था, आपको मैंने दिखाया। अब दूसरा डायोड डाल के देख लेते हैं एक बार। ये डायोड का नंबर था SR5100। किसी में 3100 भी आता है। आपको डायोड का नंबर दिखाने की कोशिश करते हैं।
SR5100 नंबर का ये डायोड है। ये नंबर दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर, लेकिन SR5100 इसका नंबर है। अब ये डाल के हम देखेंगे इसमें। जब डायोड हम निकाल देते हैं तो फैन की सप्लाई नहीं आती है, लेकिन बाकी दूसरी सप्लाई हमारी आ जाती है। अगर आप इसमें 36 वोल्ट का पंखा डालना चाहें तो मदरबोर्ड से कनेक्ट करके डाल सकते हैं। ये डायोड को निकाल भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा कोई संबंध नहीं रहता है इस डायोड का, केवल पंखे की सप्लाई के लिए डायोड रहता है। अगर आप इसका ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम ढूंढते रहेंगे तो आपको इसका ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम कहीं मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी जगह पे रहता है। इस कंडीशन में सप्लाई बहुत ही कम हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, डायोड लीक की अगर होता है तो कुछ सप्लाई आपकी बराबर आती है, लेकिन तो भी ब्लिंक ही करेगा ये डायोड को डाल दिया हमने और लेग को कट कर दिया जो एक्स्ट्रा था। अभी फिर से चालू करके आपको दिखा रहे हैं। अब आप इसकी सप्लाई मेजर करके फिर से आपको दिखाएंगे। ये देखिए अब लाइट इसकी ब्लिंक नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देखिए 34 वोल्ट आ रहा है। इसको बढ़ा के आप 35 36 भी कर सकते हैं। प्रीसेट हमने डाला है, वो प्रीसेट थोड़ा सा साइड में हमने नहीं डाला है, पहले से ही था। इसको सेंटर में रख देते हैं, एक बार फिर देखते हैं सप्लाई कितनी आ रही है। सेंटर में रखने पर 35 36 आनी चाहिए सप्लाई इसकी। ये देखिए 36 वोल्ट बराबर सप्लाई आ गई है। और फैन की सप्लाई वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फैन की सप्लाई भी 12 वोल्ट आ गई है बराबर। बारह वोल्ट सप्लाई ये भी फैन की भी बराबर आ गई। ब्लिंकिंग बंद हो गई है। तो देखिए इसमें ब्लिंकिंग किस वजह से आया था, ये डायोड के शॉर्ट होने की वजह से इसका ब्लिंकिंग था। लेकिन अगर ये डायोड शॉर्ट होता है अगर 36 वोल्ट की सप्लाई की, तो सप्लाई बिल्कुल नहीं बनती है और आपकी एलईडी भी नहीं जलेगी। एलईडी इसकी जल रही थी, मतलब सप्लाई बन रही थी, लेकिन ये डायोड शॉर्ट होने की वजह से पूरी तरह सप्लाई बन नहीं पा रही थी और इसलिए ब्लिंकिंग आ रही थी। इसका ये सर्किट भी लगभग वैसे ही है जैसे बाकी सप्लाई में हम देखते हैं। देखिए 2 कंडेंसर्स लगे हैं। ये IC2269 है। ये मॉसफेट लगा है। ये 12N65 या 10N65 लगता है। 8N65 आप डाल सकते हैं। ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। बाकी ड्राइव के लिए यहाँ 100 और एक डायोड लगा हुआ है। बाकी सब सिमिलर है। ऑटो कपलर भी है। सेकेंडरी तो बिल्कुल ही एक जैसी रहती है पावर लाइट की सप्लाई की। जो रेगुलेशन सर्किट रहता है 431 सब में कॉमन है, लगता ही है। और ऑटो कपलर 817 ये लगता है। तो आप और प्रीसेट जो है 1K का है। इसमें केवल सप्लाई 2 होने की वजह से डायोड ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और डायोड शॉर्ट होने की वजह से ये सप्लाई ब्लिंक करती है। तो ये इस तरह की सप्लाई अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम देती है तो सबसे पहले आप इसमें जैसे सेकेंडरी में ये डायोड और ये डायोड दोनों चेक करना है। अगर पूरी बंद होती है सप्लाई तो ये डायोड चेक करना है। अगर ब्लिंक करती है तो ये डायोड, पंखे के डायोड को निकाल के ही आपको ये सप्लाई को चेक करना है। किसी भी पावर सप्लाई में अगर फैन की सप्लाई निकली हुई है और ऐसी ब्लिंक कर रही है या लो वोल्टेज आ रहा है तो आपको डायोड को ज़रूर चेक करना रहता है। कभी कभी पूरे शॉर्ट होने से सप्लाई भी नहीं बनती है, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। तो आप उस डायोड को ज़रूर चेक करें एक बार। वोल्ट टेस्ट में चेक करने से ये पता चल जाता है कि ये डायोड शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। अगर वो शॉर्ट है तो आप उसको निकाल के रख दें और उसके बाद सप्लाई को रिपेयर करें तो आसानी से रिपेयर हो जाती है। इसमें और एक प्रॉब्लम आता है मॉसफेट गर्म होने का और सप्लाई नहीं बनती है। तो ये कंडेंसर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, शॉर्ट होता है। एक डायोड और एक कंडेंसर लगे रहते हैं, ये शॉर्ट होने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो आप इस कंडेंसर को रिप्लेस करें। ये 6K 8 या 10K लगा रहता है 400 वोल्टेज में। तो आप सेम वैल्यू का कंडेंसर यहाँ पे डालें। ये प्रॉब्लम अगर आता है मॉसफेट गर्म होने का और सप्लाई नहीं बनती है, प्राइमरी में ड्राइव बराबर आ रहा होता है उस समय पे, तो आप ये कंडेंसर ज़रूर चेक करें। सेकेंडरी में इसके ज़्यादा करके डायोड का ही प्रॉब्लम आता है और प्रीसेट का प्रॉब्लम आता है। बाकी प्रॉब्लम इसमें बहुत कम आता है। स्टेबल पावर सप्लाई है 3612 180 वाट की। तो ये इस तरह की सप्लाई आए तो आप इस तरह से इसको आराम से बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ बताएंगे।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।